मानव, बताइए जरा, वहां पर आपके साथ किसान हैं और उनसे पूछिए, क्या उनको लगता नहीं कि विपक्षी पार्टियों की सियासत के नीचे उनका मकसद कहीं दब तो नहीं रहा? सरकार और किसानों के बीच सियासत तो नहीं आ रही कहीं? बिल्कुल गौरव, देखिए हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं और इन्हीं के नाम से सारे पत्र किसान संगठनों की तरफ से सरकार के पास जाते हैं। सर, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कांग्रेस की तरफ से 2 करोड़ किसानों का ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनका साइन करके राष्ट्रपति जी को दिया गया। आपको लगता है कि जो आपका आंदोलन है उसको इससे भटकता है वो आंदोलन आपका? नहीं, हमारा आंदोलन तो देखिए, किसान पूरे देश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने इश्यूज फिक्स किए हुए हैं। हमने सरकार को अपना डिमांड चार्टर दिया हुआ है। सरकार के साथ 5-6 बार वार्तालाप हो चुका है। चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है। सरकार ने फिर से कहा है कि आप अपनी एक तारीख तय करके आइए, हमसे बातचीत करें। ये बात बोल दें कि हमारा आंदोलन भटकता हुआ क्यों है। देश के किसान, देश के धार्मिक सामाजिक संगठन, यहाँ तक के राजनीतिक संगठन भी हैं जो किसानों की इन डिमांड्स के लिए आ रहे हैं। तो इसको भटकाओ मत बोलिए, ये बोलिए कि देश के किसान के मुद्दों और किसान संघर्ष को लेकर देश में जनता और लोगों और तमाम ताकतों में एक ध्रुवीकरण शुरू ही नहीं हुआ, बहुत आगे बढ़ चुका है। पूरे देश में लोग जो हैं इस किसान आंदोलन के पक्ष में आ रहे हैं। बहुत थोड़े लोग जो हैं बीजेपी के साथ के जो लोग हैं वो थोड़ा इसके क्रिटिकल हैं। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ये आंदोलन को बेशक। अच्छा ठीक है, मानो मैं आता हूं आपके पास। चलिए, ये किसानों की बात है और इनकी बात को भी जगह मिलनी चाहिए। देखिए, किसानों का ही तो मेन आंदोलन है। वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी आवाज को दिखाना बहुत जरूरी है। लगातार हम दिखा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच संवाद होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस बीच सियासत क्या इस आंदोलन को डिरेल नहीं कर रही है? और ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक और, मैं आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं, जवाब आपको मौका दूंगा। एक और खबर दिखा दूं, किसानों के विरोध की वजह से दुष्यंत चौटाला का जींद दौरा रद्द करना पड़ा है। किसानों ने दुष्यंत चौटाला के लिए बने हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया, फावड़े से पूरा हेलीपैड खोद डाला और किसानों का समर्थन नहीं देंगे तो क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, यह कहना है किसानों का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए, ये कह रहे हैं किसान। अब देखिए, ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता आलोक जी, तो क्या किसान ये कर पाते? आलोक जी, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हेलीपैड को खोदा है ना, उनके ऊपर शाम तक FIR हो जाएंगे। पहला तो मेरा उत्तर ये सुन लीजिए। दूसरा, शरद पवार जी ने अगर चिट्ठियां लिखी, उन्होंने सुझाव मांगे, उनको लागू तो नहीं किया। अगर लागू किया होता तो आप कहने लायक थे। लेकिन क्या 2011 में मोदी जी ने स्वयं कहा था कि MSP रहना चाहिए और अगर MSP से नीचे कोई प्राइवेट खरीदता है तो नॉन बेलेबल वारंट्स होने चाहिए उसके खिलाफ? क्या मोदी जी का भाषण चला सकते हैं आप? लेकिन गोदी मीडिया नहीं चलाएगा। नहीं, मेरे पास है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं लाया हूं सर, मैं लाया हूं। अरे सर, मैं वो भाषण मैं लेकर आया हूं सर। सुनिए, अब आपको सुनाता हूं। 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक वर्किंग ग्रुप बना था। सुनिए, मेरी बात सुनिए। कंज्यूमर अफेयर्स को वो एक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट उस पैनल ने सौंपी थी। उस पैनल ने कहा था, मैं देखिए इंग्लिश में है, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उस पैनल ने कहा था कि वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट by mandating through statutory provisions that no farmer trade transaction should be below MSP where prescribed। यानी यहां पर एक वैधानिक तरीके से MSP को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि कोई भी कृषि से जुड़ा जो सौदा है खेती किसानों का, वो MSP से नीचे ना हो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।